राधे राधे दोस्तों, हरे कृष्णा। मैं हिमानी गोस्वामी स्वागत करती हूँ आपका अपने YouTube चैनल यश भक्ति वीडियोस में। हिंदू पंचांग के अनुसार फाल्गुन हिंदी कैलेंडर का आखिरी महीना होता है और इस महीने में फाल्गुन अमावस्या पड़ती है। इस दिन पूर्वजों का तर्पण और श्राद्ध करने से जातक को सभी प्रकार के कष्टों से मुक्ति मिलती है और पूर्वजों को भी मोक्ष की प्राप्ति होती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पूर्वजों का तर्पण और श्राद्ध न करने से पितृ अतृप्त रहते हैं, जिसका कारण से कुंडली के पितृदोष लगता है और इसकी वजह से जीवन में कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में फाल्गुन अमावस्या के दिन विधि विधान से पूजा पाठ, पितरों के नाम से श्राद्ध, तर्पण, पिंडदान और पितरों के नाम से दान करने से इन सभी परेशानियों से काफी हद तक बचा जा सकता है। तो आइए जानते हैं साल 2026 में फाल्गुन अमावस्या कब, इस दिन स्नान दान का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, पितृ तर्पण या पिंडदान आदि कार्यों का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। और क्योंकि साल का पहला सूर्य ग्रहण भी है तो फाल्गुन अमावस्या के दिन लगने जा रहा है, तो ग्रहण के दौरान पितृ पूजा संबंधित कार्य किए जा सकते हैं या नहीं, यह भी आपको बताते हैं। इस बार अमावस्या तिथि 16 फरवरी दिन सोमवार को शाम 5:35 से शुरू हो रही है। अमावस्या तिथि 17 फरवरी दिन मंगलवार को शाम 5:30 पर समाप्त होगी। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार इस बार 17 फरवरी दिन मंगलवार को ही अमावस्या रहेगी और मंगलवार का दिन होने के कारण यह भौमवती अमावस्या कहलाएगी। तो अमावस्या का व्रत, स्नान दान, पितृ पूजा आदि कार्य मंगलवार को ही किए जाएंगे। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त जो कि सुबह स्नान आदि के लिए उत्तम होता है, सुबह 5:24 से 6:12 तक रहेगा। सूर्योदय होगा सुबह 7:01 पर, सूर्यास्त होगा शाम 6:19 पर। दान देने के लिए सबसे शुभ समय इस दिन अमृतकाल का रहेगा, वह है जो कि सुबह 10:39 से दोपहर 12:17 तक रहेगा। राहु केतु से मुक्ति पाने के लिए जो कुछ खास उपाय, दान आदि किए जा सकते हैं, वह आप राहु काल यानी दोपहर 3 बजे से 4:30 बजे के बीच कर सकते हैं। और इस दिन प्रातःकाल पूजा का सबसे शुभ मुहूर्त सुबह 5:41 से 6:58 तक रहेगा। शाम की पूजा और दीपदान का शुभ मुहूर्त शाम 6:10 से 7:29 तक रहेगा। शाम की इस मुहूर्त में आप शनिदेव की या फिर शाम के समय किए जाने वाले दीपदान कर सकते हैं, जैसे कि पीपल के वृक्ष के नीचे, शमी के पेड़ के नीचे या तुलसी जी आदि के नीचे, या फिर बहते हुए जल में दीपदान कर सकते हैं। दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके एक दीपक अपने पितरों के नाम से बेशक अवश्य अर्पित करें। पितृ पूजा और पितृ तर्पण आदि का शुभ मुहूर्त इस दिन दोपहर 12:37 से 1:23 तक रहेगा। इस समय में किए गए तर्पण और पूजा का विशेष महत्व माना जाता है, जिससे पितृदेवों की कृपा प्राप्त होती है। और अमावस्या तिथि के दिन पितरों की प्रसन्नता के लिए गंगा जी या किसी पवित्र नदी के किनारे जल में काले तिल, कुशा और जौ मिलाकर पितरों के लिए तर्पण श्रेष्ठ माना जाता है। तर्पण करते समय अपने पूर्वजों का स्मरण करें, उनका आह्वान करें। सुबह के समय पीपल के वृक्ष में कच्चा दूध मिलाकर जल अर्पित करें और शाम के समय सरसों के तेल या तिल के तेल का दीपक जलाएं। ऐसा करने से पितरों की कृपा प्राप्त होती है। परिवार पर 7 पीढ़ियां तक पितरों का आशीर्वाद बना रहता है। इस दिन जरूरतमंदों को या ब्राह्मणों को दान की सामग्री देना अत्यंत लाभकारी माना जाता है। वस्त्र, अन्न, तिल अपनी समर्थ के अनुसार सोने या दक्षिण का दान पितृ पक्ष निवारण और परिवार की समृद्धि के लिए सबसे अचूक उपाय माना जाता है। इस दिन ग्रहों की शांति के लिए काली गाय या काले कुत्ते को तेल चुरभी हुई रोटी खिलाएं और शनि दोष से मुक्ति पाने के लिए शनिदेव की साधना करें। पितरों का प्रसन्न करने के लिए घर के दक्षिण दिशा में
मुख्य द्वार पर दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके सरसों के तेल का चौमुखी दीपक जलाएं। अमावस्या के दिन नाखून, बाल, दाढ़ी और कटवाना वर्जित है। इस दिन वाद विवाद या अपशब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। सभी प्रकार के तामसिक भोजन या तामसिक चीजों का सेवन या मदिरा आदि का सेवन पूरी तरह से इस दिन वर्जित होता है और अमावस्या तिथि पर किसी दूसरे के दिए हुए अन्न ग्रहण करने से बचना चाहिए, क्योंकि इस बार साल का पहला सूर्य ग्रहण भी है। फाल्गुन अमावस्या पर लगने जा रहा है, लेकिन यह ग्रहण हमारे देश में दिखाई नहीं देगा, इसलिए पितृ संबंधित कार्य आप इस दौरान कर सकते हैं। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो, मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो, तो कमेंट बॉक्स में ओम पितृभ्य नमः जरूर लिखें। राधे राधे।